मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन उसे क्लास के बाहर बैठना पड़ता है। पानी पीने के लिए उसे किसी ऊंची जाति वाले से मांगना पड़ता है। अगर वो छू भी जाए तो अछूत कहकर पीटा जाता है। तुम कहा तो कि अब अछूत है? अरे अछूत हो तुम ना। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर की, जिन्हें दुनिया बाबा साहेब कहती है, जिन्होंने सिर्फ 65 साल की उम्र में वो सब हासिल किया जो लाखों लोग सपने में भी नहीं देख पाते। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे भारतीय अर्थशास्त्री, वकील, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन हर बार की तरह इस कहानी को भी शुरू से शुरू करते हैं। जन्म और बचपन का संघर्ष। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में एक महार परिवार में जन्म हुआ। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। पढ़े लिखे और कबीरपंथी माँ भीमाबाई धार्मिक और मेहनती। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे, लेकिन जन्म के साथ ही जाति का अभिशाप शुरू हो गया। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता, टीचर उनकी कॉपी नहीं छूते, पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। एक बार स्कूल के बाहर पानी पीने गए तो स्कूल वाला बोला, अछूत हो, दूर से मुंह लगाकर पियो। फिर भी बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उनका मंत्र था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, आज भी कई बच्चे गरीबी, जाति, लिंग के नाम पर पीछे छूट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने दिखाया कि परिस्थितियां नहीं, इरादा तय करता है कि आप कहां पहुंचोगे। शिक्षा की जंग, विदेश तक का सफर। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए पास, फिर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से 1913 में अमेरिका गए। कोलंबिया से एमए और पीएचडी थीसिस, प्रांतीय वित्त का विकास। फिर क्या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से बार एट लॉ और डीएससी। कुल मिलाकर 4 डिग्रियां, 2 डॉक्टरेट, कई भाषाओं का ज्ञान। 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीनों में पूरी कर ली। I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, वो कहते थे जीवन लंबा I know होने के him बजाय better. महान होना चाहिए, तो पढ़ाई के साथ साथ जातिवाद से लड़ते रहे। 1927 में महार सत्याग्रह, दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा, हम पानी पीने नहीं, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में पीछे हैं तो याद रखो, बाबा साहेब ने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है, वो भी तब जब उन्हें अछूत कहकर अपमानित किया जाता था। आपकी मेहनत आपकी जाति से बड़ी है। राजनीति संघर्ष और पुनः फैक्ट। सन 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, गांधी जी ने अनशन किया, बाबा साहेब ने समझौता किया। पुनः फैक्ट, दलितों को ज्यादा सीटें मिली लेकिन अलग नहीं। बाबा साहेब का विचार, संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 1935 एवला। संविधान निर्माण और योगदान। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हुआ। बाबा साहेब की सबसे बड़ी देन, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। आरबीआई की स्थापना में भी उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अंतिम वर्ष और बौद्ध धर्म अपनाना। 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और कहा, मैं ऐसा धर्म नहीं मानूंगा जो असमानता सिखाएगा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में निधन। In Bombay, a vast sea of mourners thronged the route of the last journey of Baba Saheb Ambedkar.
the underprivileged had lost their beloved leader. In the struggle, शेर की तरह शक्तिशाली बनो ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाया है वही सच्चा धर्म है। दोस्तों, बाबा साहेब की जिंदगी हमें सिखाती है, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज भी जातिवाद, असमानता है, लेकिन अगर हम उनके रास्ते पर चले, पढ़े, सोचे, लड़े तो बदलाव संभव है। आपका एक छोटा सा कदम भी समाज को बड़ा बदलाव दे सकता है। कमेंट में बताओ बाबा साहेब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है।